ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं कलेक्टिव रीडिंग एंड एनर्जी अपडेट करूँगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरली पिक करूँ और स्पेसिफिकली आपके सिचुएशन के लिए चैनलाइज्ड करूँ तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये एक्शन लाइकिंग और सब्सक्राइबिंग एनर्जी ट्रांसफ़र के फॉर्म में हो जाती है जो आप और आपके और मेरे बीच होती है एंड आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लियरली पिक कर पाती हूँ ऐसे में। तो चलिए शुरू करें। कलेक्टिव में कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन से कम्युनिकेशन मिल सकता है। कोई कन्फेशन या ट्रुथ बताना चाहेंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपसे शेयर करना चाहेंगे। ये डिवाइन मैस्कुलिन्स किसी डिफ़िकल्ट टाइम या कार्मिक साइकिल से बाहर आ रहे हैं। ये डिवाइन मैस्कुलिन स्पिरिचुअल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है और स्पिरिचुअल एक तरह से स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं। टोटली स्पिरिचुअल तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अब उनका मन स्पिरिचुअलिटी में जा रहा है। उनका मन सॉलिट्यूड में रहने को कर रहा है और एक तरह से खुद में कन्फाइंड है, खुद की एनर्जी के साथ कन्फाइंड है ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन। मतलब फिजिकली 3D वर्ल्ड में लोगों से या आपके साथ सेपरेशन में हो सकते हैं या अपने फैमिली के साथ भी सेपरेशन में हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी में है इस वक्त। इस सेल्फ रिफ्लेक्शन से उनके ईगो ब्रेक होता है और ये चेंजेस उनके मैनरिज्म्स, बात करने के तरीके, ये या बिहेवियर पैटर्न जो उनका बिहेवियर है, व्यवहार का जो एक टेक्निक है, उसमें आप देखने को आपको मिलेगा। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के सेल्फ रिफ्लेक्शन को फील कर रहे होंगे एनर्जेटिक ट्रांसफरेंस के थ्रू। आप रिसेंटली ज़्यादा एनर्जेटिकली ड्रेन्ड या रेस्टलेस फील कर रहे होंगे इस वक्त, जैसे कुछ होने वाला है। ये डिवाइन मैस्कुलिन की सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ या बैलेंस करना चाहती है। तो ये आपको थोड़ा सा रेस्टलेस फील हो रहा होगा या कुछ क्वेश्चंस आने आ सकते हैं आपके माइंड में कि आगे अब कुछ होने वाला है, पॉजिटिव ही होने वाला है। इन्होंने पास्ट में इम्बैलेंस क्रिएट किया। इस डिवाइन मैस्कुलिन ने पास्ट में आपको या सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश भी की। ये डिवाइन मैस्कुलिन्स के ईगो बेस्ड कंट्रोल नेचर के चलते इम्बैलेंस क्रिएट हुआ जो आप दोनों के कनेक्शन को अफेक्ट किया। अब ये डिवाइन मैस्कुलिन बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कंट्रोलिंग नेचर छोड़ना चाहते हैं और इसके लिए वो अपने आप पर खुद पर वर्क भी कर रहे हैं। वो खुद को, सर्कमस्टांसेस को या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे अब, जो उन्हें टेरिफाई कर रहा है। क्योंकि ये जो मैस्कुलिन है, पहले वो बहुत ही कंट्रोलिंग फ्रीक थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर, बहुत ज़्यादा उनकी ही सुनना ये उन्हें पसंद आता था। वो आपकी नहीं सुनते थे या वो दूसरों की भी जल्दी नहीं सुनते थे। पर अब उन्हें यही नेचर, क्योंकि अब सब पीछे छूट रहा है, उनका जो कंट्रोलिंग फ्रीक है, उनका जो कंट्रोलिंग टेंडेंसी है वो पीछे छूट रहा है, इसीलिए वो थोड़े टेरिफाई भी हैं, थोड़े डरे हुए भी हैं। लेकिन अल्टीमेटली उन्हें कंट्रोल छोड़ने के लिए डिवाइन की तरफ से फोर्स किया जा रहा है। बहुत से मैस्कुलिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स रात के वक्त जाग रहे हैं इस वक्त ग्रीफ या हार्ट ब्रेक में, या कुछ मैस्कुलिन्स इंसोम्निया को भी फेस कर रहे होंगे इस वक्त। डिवाइन फेमिनिन, आप भी ये फील कर सकती हैं। आपको सडन अर्ज टू क्राई या इमोशंस जिनकी कोई खास वजह नहीं, इमोशनल इम्बैलेंस या सडन आपको अचानक से रोना आ सकता है इस वक्त। डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने कंट्रोलिंग नेचर छोड़ने के फियर्स ओवरकम कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स कहना चाहते हैं आपसे, आई वॉन्ट यू टू नो दैट आई लव यू। कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर हैं जो नंबर 2, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 15, नंबर 18 या नंबर 21। इन नंबर्स में से किसी एक नंबर में हो सकता है आप अपने पर्सन से मिले या अपने डिवाइन मैस्कुलिन से सेपरेशन में आ पाए, या आप दोनों का बर्थ डेट इससे मिलता जुलता हो सकता है। इन नंबरों में से कोई एक नंबर, या फरवरी, अगस्त
नवंबर एंड दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये सब के लिए नहीं होगा, लेकिन कई के लिए ये हो सकता है। डिवाइन हायर सेल्फ्स या स्पिरिट गाइड्स ने सिचुएशंस इनिशिएट किए हैं, इसलिए जो आप रात में आप थोड़े एंग्जियस भी फील करेंगे, थोड़े बेचैनी रहेगी या अनसर्टेन फील भी हो सकता है रात के वक्त आपको, खास तौर से रात के वक्त। डिवाइन फेमिनिन आपको रात के वक्त थोड़ा सा अनईजीनेस या अनसर्टेनिटी फील हो सकती है, थोड़ा, जिसकी कोई खास वजह नहीं होगी। अगर आप इस डिवाइन मैस्कुलिन से, अपने डिवाइन मैस्कुलिन से फिजिकली डिस्कनेक्टेड हैं, तो ये डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है, स्पेशली पर्पस के लिए। इसका एक पर्पस था, आप दोनों ने एक दूसरे के एब्सेंस में म्यूचुअल हार्ट ब्रेक फील किए। सेपरेशन डिवाइन, ये जो सेपरेशन है ये डिवाइन सेपरेशन इल्यूजन है, एक इल्यूजन है ये। एंड क्योंकि आप और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की सोल डीपली इंटरट्विन्ड होती है, सो इसलिए डिवाइन की तरफ से ये सेपरेशन दिया जाता है फिजिकल वर्ल्ड में, जो कि एक इल्यूजन है। पर इस सेपरेशन को प्रिपरेशन पीरियड समझ के आपको वर्क करना होता है, जो कि आपने किया डियर डिवाइन फेमिनिन, आपने किया। अब इस ग्रुप के डिवाइन मैस्कुलिन्स ने अपने ईगो को ब्रेक किया एंड अनकंडीशनल लव एनर्जी में आ गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके इनर वर्क का रिजल्ट है। आपकी माइंडसेट, फिजिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ भी रेडिकली ट्रांसफॉर्म हो रही है माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन मैस्कुलिन ने भी ये हार्ट चक्र एक्टिवेशन एक्सपीरियंस किया। उनके भी लाइफ में थोड़े बहुत अभी जो भी कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं। जैसे आप डिवाइन फेमिनिन, आपने हाईएस्ट टाइमलाइन पर राइज कर रहे हैं, आप राइज करना सीखा, आप अपने हाई वाइब्रेशन में अभी आप हो। हाई वाइब्रेशन में कैसे आ जाता है ये आपने सीखा, और आपकी जो एनर्जी है नॉट ओनली इन फिजिकल वर्ल्ड बट ऑल्सो इन स्पिरिचुअल लेवल पे भी अपलिफ्ट हुई। ठीक वैसे ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी आपके पीछे पीछे ही है, और उनकी भी स्पिरिचुअली फिजिकली अपलिफ्टमेंट हो रही है। जैसे आप डिवाइन फेमिनिन अपने हाईएस्ट टाइमलाइन पर होते हो, ठीक आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको फॉलो करते जाते हैं। ये फिजिकल या कम्युनिकेशन सेपरेशन ईगो वॉल्स ब्रेक करने के लिए ज़रूरी था। फिजिकल सेपरेशन आपका हो सकता है या कम्युनिकेशन सेपरेशन, मतलब नो कॉन्टैक्ट, ये ज़रूरी था ताकि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन की या अगर थोड़ा बहुत आप में भी ईगो बेस्ड एनर्जी थी उसे डिसॉल्व करना। सेपरेशन दोनों के अवेकनिंग के नेक्स्ट फेज के लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए सेपरेशन दिया जाता है, चाहे वो फिजिकल सेपरेशन हो या कम्युनिकेशन लेवल पे सेपरेशन हो या दोनों ही टाइप का सेपरेशन हो। ऐसे में डीपेस्ट ट्रस्ट एंड इनर नोइंग की ज़रूरत होती है कि सब परफेक्ट टाइमिंग में अलाइन हो रहा है आपके लिए। डिवाइन फेमिनिन, ये सेपरेशन ज़रूरी था, पर आपने बाउंड्री सेट करना सीखा। शायद आपके बाउंड्री सेट करना आपको डिफ़िकल्ट लगा होगा उस वक्त। आपने सेल्फ लव करना सीखा। इस सेल्फ लव से स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक बाउंड्री सेट करना सीखा, खुद को नरिश करना सीखा। ये जर्नी थोड़ी लोनली भी लगी होगी उस वक्त, जिस वक्त आप ये सभी कुछ चीज़ों को सीख रहे थे या एक्सपीरियंस कर रहे थे। इस लोनलीनेस में आपने बहुत कुछ सीखा है। डिवोशन में सरेंडर करना सीखा आपने, अपने ऊपर फोकस करना सीखा आपने, अपने इनर टेम्पल को रेवरेंस करना सीखा आपने, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल बनाना सीखा आपने। लेटर अगर मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स की बात करूं तो अल्फ़ाबेट A, B, G, L, I एंड T आपके लिए या आपके डिवाइन मैस्कुलिन के नाम का इनिशियल या सरनेम का इनिशियल हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर बात की जाए तो ज़ोडिएक साइन लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा एंड पाइसेस आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साइन हो सकते हैं। आप अपने जर्नी की हाई लेवल पर है इस वक्त। अगर ये सारी चीज़ें लेटर्स, ज़ोडिएक साइन एंड जो मैंने अभी नंबर्स को डिफाइन किया, अगर इसमें से कुछ भी मिलता है आपके साथ, और अगर नंबर्स, ज़ोडिएक साइन या जो लेटर्स बोले वो नहीं भी मिल रहा, लेकिन अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं, अगर आप ईगो बेस से अब ऑपरेट नहीं कर रहे, तो ये एनर्जी चैनलिंग आपके लिए ही है।
आप अपने जर्नी के हाई लेवल पर आ चुके हैं, आप मैग्नेटिक स्टेट में आ चुके हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मैग्नेटाइज कर रहे हैं एंड सोल फुलफिलिंग कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वेट, जो आपका वेट एनर्जी था वो अब कम से कम हो गया है और ये फ्रूशन मेन जो टाइम फ्रेम है, अब वो रिजल्ट का टाइम फ्रेम है। आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया, अब रिजल्ट की उम्मीद है और रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा होगा, जो आप जल्दी देखेंगे होते हुए। ट्विन फ्लेम जर्नी में लाइफ सनसेट, जो ट्विन फ्लेम जर्नी की जो लाइफ है ना, ये जर्नी सनसेट भी लाती है और सनराइज भी लाती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में लाइफ सनसेट भी आते हैं और सनराइज के भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें सनराइज भी मिलेगा, सनसेट भी मिलेगा। मतलब एक कहने का मेरा ये है कि उतार और चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, तो इसी को आपको बैलेंस करना होता है इस जर्नी में। ओल्ड एनर्जी को एम्प्टी करना चाहिए होता है न्यू एनर्जी के लिए, ताकि जब तक आप अपने कप को खाली नहीं करेंगे उसमें फ्रेश वाटर या फ्रेश लिक्विड, चाय कॉफ़ी जो भी है, उसको नहीं रख सकते आप, तो ओल्ड एनर्जी को एम्प्टी करना न्यू एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी सनसेट एंड सनराइज दोनों को बैलेंस करने का काम है। इसमें दोनों ही आपको देखने को मिलेगा, सनराइज भी आप देखेंगे एंड सनसेट का भी आप इसमें आनंद ले पाएंगे। दोनों ही आपको देखने को मिलेगा इस जर्नी में, इसीलिए इस जर्नी को रोलर कोस्टर फेज कहा जाता है। तो इस वक्त की जो एनर्जी है वो आप सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए मैच नहीं हो सकती, क्योंकि सभी ट्विन फ्लेम्स सेम स्ट्राटा में नहीं हो सकते। पर अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई हो चुकी है, अगर आप समझ रहे हैं कि आप चेजिंग एनर्जी से बहुत हद तक एकदम से नॉर्मल हो चुके हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी ईगो बेस्ड एनर्जी एकदम से अब रिलीज आपकी हो चुकी है, और अगर आप ये भी समझ रहे हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन पहले जो अभी टाइप मैंने आपको गिनाया वो उस टाइप के कैटेगरी में आपके डिवाइन मैस्कुलिन आते थे, तो 100% ये आपसे रेजोनेट करेगा। और इसके साथ ही साथ मैंने कुछ जो चैनलिंग में जो मुझे दिखा है, जो ज़ोडिक साइन लेटर्स या नंबर्स, वो भी मैंने आपको शेयर किए। इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग होता है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आज आप इस रीडिंग को देखें तो आज आपके साथ आज रेजोनेट करेगा। हो सकता है ये 10 दिन बाद, 1 महीने बाद आपके साथ रेजोनेट करे, या अगर आप इस रीडिंग को 1 महीने बाद देखते हैं तो भी हो सकता है उस वक्त आपसे ये रेजोनेट करे, बिकॉज इट्स टाइमलेस रीडिंग। तो ये थी चैनलिंग, ये थी ट्विन फ्लेम चैनलिंग। आप डियर डिवाइन फेमिनिन इसी तरह से आगे बढ़िए। मुझे उम्मीद है कि आप इस जर्नी को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं इस जर्नी के टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए। और ये जर्नी डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, पर इम्पॉसिबल नहीं। तो सबसे पहले कंफर्मेशन, एक कंफर्म हो लीजिए आप, एकदम 100% कंफर्म कि आप इस जर्नी में हैं, आप इस जर्नी का हिस्सा हैं। और अगर कंफर्मेशन है तो इस जर्नी से रिलेटेड जो भी आपको इनावक करने होते हैं उस इनावक रिलेटेड आप कार्य शुरू करिए। उसके बाद आपको फिर भी अगर लगता है कि आपने इनावक के बाद भी अगर जर्नी स्टक है तो क्यों स्टक है, या अगर आप सोलमेट से भी डील कर रहे हैं या कुछ लाइफ सिचुएशंस ऐसी है जो आप सेशन या रीडिंग लेना चाहते हैं, तो पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। और आपको अपने स्क्रीन में स्टार्टिंग में ही मेरा नंबर आपको डिस्प्ले किया जा चुका है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर दिया गया है। तो पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you very much for listening to me, for hearing, watching this video. आप इसी तरह से बहुत खुश रहिए, अपनी जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करिए और आगे बढ़िए। God bless you. ओम नमः शिवाय।